या हमारी सोसाइटी में ना पाकिस्तानी जो कॉर्पोरेट वर्ल्ड है उसमें मैनेजर का वर्ड जब लिखा आता है ना, मैं फला मैनेजर हूँ, ऑनेस्टली स्पीकिंग, और सब जानते हैं इस बात को कि उसको वो मैनेजर नहीं पढ़े होते हैं, उसको गधा पढ़े होते हैं। मैनेजर वो गधा है हमारी ऑर्गेनाइजेशन में जिसपे सारा बोझ डाल दो, जिसपे सारे कसूर डाल दो, जिसपे सारे वजन डाल दो, और उससे एक्सपेक्ट किया जाता है गधे की तरह बोझ उठा के भागते जाओ, दौड़ते जाओ। जबकि इंटरनेशनली ग्लोबली मैनेजर एक रिस्पॉन्सिबिलिटी का नाम है, एक रिस्पॉन्सिबल पोस्ट है, अ पर्सन हु कैन मैनेज अदर ह्यूमंस। व्हेन इट कम्स टू मैनेजिंग अदर ह्यूमंस, तो आपको डिसीजन मेकिंग करनी है, आपको रिस्पॉन्सिबिलिटी एनालिसिस करनी है, आपको पावर एनालिसिस करनी है, आपको ग्रुप डायनामिक्स आनी चाहिए, आपको लीडरशिप आनी चाहिए, आपको मोटिवेशन आनी चाहिए। ये सारे कैरेक्टरिस्टिक्स मैनेजर के अंदर होने चाहिए। तो फिर आपकी ऑर्गेनाइजेशन का जो जो स्ट्रक्चर है वो ऐसा डिजाइन होना चाहिए कि वो लीडर को निकाल के पिन पॉइंट करके या फिल्टर आउट करके बाहर लेके आए। मोस्ट ऑर्गेनाइजेशंस इन पाकिस्तान क्लेम, बट आई डोंट सी देम वर्किंग ऑन इट, आई डोंट सी देम इम्प्लीमेंटिंग दिस सिनेरियो या दिस अप्रोच इनटू द ऑर्गेनाइजेशन। वजह ये कि जब उनका सारा कुछ सेल्स ड्रिवन हो जाता है, सारा जो विजन होता है वो सेल्स ड्रिवन हो जाता है कि हम इतना पैसा कमाना है, तो फिर लीडर्स वही होते हैं जो सेल ज़्यादा करते हैं। और जो वो सेल्स ड्रिवन लीडर्स जब ऊपर आ जाते हैं लीडरशिप के रोल में, तो क्योंकि उनके अंदर लीडरशिप स्किल्स नहीं होती हैं, तो फिर ऑर्गेनाइजेशन उनका किया पांचा होता है और वो अपने उस रोल को एक्सप्लॉइट करते हैं, वो फिरौन बन के बैठ जाते हैं, और फिर ऑर्गेनाइजेशन के नीचे ट्रिकल डाउन इफेक्ट जो होता है, लीडरशिप से नीचे जो रोल इफेक्ट जाता है, उसके थ्रू तबाही मचा देते हैं। आप सेल में अच्छे हो गए तो आपको बेस्ट सेल्स के अवार्ड मिलना चाहिए ना, आपको सेल्स के हेड की पोजीशन मिलनी चाहिए, दैट्स इट। आप शायद एचआर में अच्छे नहीं हो, आप मैनेजमेंट में अच्छे नहीं हो, आप जो है प्रोडक्शन में टेक्निकलिटीज में अच्छे नहीं हो, सीईओ या लीडरशिप का रोल रोल उसी को मिलना चाहिए जो हर एस्पेक्ट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन को समझता है। मैं सिर्फ हड्डियों का डॉक्टर हूँ तो मुझे अस्पताल का हेड बना दिया। अस्पताल का हेड उसको होना चाहिए जिसको हड्डी का भी तमीज हो, जिसको खाल की भी तमीज, स्किन की भी तमीज हो, जो डेंटिस्ट की भी जानता हो, जो हर एस्पेक्ट ऑफ बॉडी को समझता हो, और उसने किसी ना किसी लेवल पे अपने आप को प्रूव किया हो इन ग्रेटनेसेस के ऊपर। लीडरशिप क्वालिटीज क्या? लीड फ्रॉम द फ्रंट, मोटिवेशनल फैक्टर, मोटिवेटर होना चाहिए वो बंदा, उसको रोल प्ले डायनामिक्स आनी चाहिए, ग्रुप डायनामिक्स आनी चाहिए कि जब मैं टीम में काम कर रहा हूँ तो मेरा रोल क्या है और मेरे किस बंदे का रोल क्या है। उसके अंदर जो है विजन होना चाहिए, विजनरी इंसान होता है। उसके अंदर क्रिटिकल थिंकिंग अप्रोच होनी चाहिए, वो अपने आप को भी क्रिटिसाइज करना जानता हो, दूसरे की क्रिटिसिज्म लेना भी जानता हो, और क्रिटिसिज्म को कंस्ट्रक्टिव वे में पॉजिटिव बना के ऑर्गेनाइजेशन ग्रोथ में कन्वर्ट करना भी जानता हो। तो ये सब चीज़ें मिसिंग है। किसी को तोते को रटवा देने से तोता जो है वो इंसान नहीं बन जाएगा, समझदार नहीं बन जाएगा, वो तोता रिपीट ही करता रहेगा। तो हमें मैनेजर्स को तोता नहीं बनाना, हमें उनको लीडर्स बनाना है। अगर लीडरशिप को समझना है ना, तो समझे कि लीडरशिप एक पर्सनैलिटी है, उसमें कुछ बुनियादी ट्रेड्स होती हैं, वो वक़्त के साथ पॉलिश होके लीडर बन के सामने आती हैं। वो बुनियादी ट्रेड्स क्या होती हैं? जुस्तजू होती है एक लीडर के अंदर, सीखने की जुस्तजू होती है, आगे बढ़ने की जुस्तजू होती है, वो हाइली रिस्पॉन्सिबल होता है, उसके अंदर वो कैरिज़्मा होता है, वो शख्सियत में वो चीज़ बिल्ट इन होती है कि वो लोगों को अट्रैक्ट करना जानता है, लोगों को कंट्रोल करना जानता है। तो ये जो बिल्ट इन ट्रेड्स होती हैं ना, इनको पॉलिश करना, और फिर पॉलिश करते-करते उस मुकाम पे लाना कि आप एक सर्टेन चीज़ को लीड कर सको, एक ऑर्गेनाइज़ेशन को लीड कर सको। ये मैनेजर के अंदर आ नहीं सकती, और ये ट्रेनिंग से भी नहीं आ सकती। ये 2 डेज़ वर्कशॉप, ये 20 डेज़ ट्रेनिंग से नहीं आ सकती। ये मेंटरशिप से आती है। जब आप किसी की शख्सियत को अडॉप्ट करना चाह रहे हो ना, तो उसके साथ वक़्त गुज़ारना ज़रूरी है। अगर मैं आइंस्टाइन के बारे में जानना चाहता हूँ, उसकी शख्सियत के बारे में, मैं 4 दिन की वर्कशॉप रख सकता हूँ आइंस्टाइन के ऊपर। लेकिन आप ये कहें 4 दिन की वर्कशॉप रख के मैं आइंस्टाइन बन जाऊँगा या आपको बना दूँगा, ऐसा पॉसिबल नहीं है। तो लीडरशिप वर्कशॉप से नहीं आएगी, ट्रेनिंग से नहीं आएगी। अच्छा, एक बड़ा बीमारी चली है हमारे ऑर्गेनाइज़ेशन के अंदर, डेवलपमेंट, लीडरशिप डेवलपमेंट, हम ट्रेनिंग कराएँगे। जितनी मैंने ऑर्गेनाइज़ेशन में ट्रेन की, मुझे नज़र आया कि वो ट्रेनिंग वो सिर्फ़ खाने-पीने का मेला होता है। उनके इतने-इतने पेड़ निकले होते हैं, उनको बैठ के एन्जॉय करना है, फालतू की बातें करनी है, और ट्रेनर को समझना है कोई स्टूपिड बंदा आ गया जो 4 दिन तक बकवास करेगा, उससे हमने सीखना कुछ नहीं है, लेना कुछ नहीं है, हँसी-मज़ाक करना है, टॉन्ट मारना है और फिर चले जाना है। डू यू थिंक कि 2 दिन में लीडर्स बन जाते हैं? या आप किसी को समझा सकते हो कि 2 दिन में लीडर होना भी क्या होता है? और मैंने ये कॉर्पोरेट ट्रेनिंग का जो एरिया इसलिए छोड़ा कि मुझे एहसास हुआ कि 2 दिन में लीडर्स नहीं बनते, लेकिन 2 दिन में लीडरशिप का मज़ाक बहुत अच्छी तरह उड़ाया जा सकता है। 2 किस्म की टीम्स होती हैं, अ टीम दैट वर्क्स हार्ड बिकॉज़ द बॉस इज़ वाचिंग, और एक टीम दैट वांट्स टू वर्क हार्ड बिकॉज़ दे लव वर्किंग हार्ड, बिकॉज़ दे वांट टू वर्क हार्ड। क्या फ़र्क है? जो पहली टीम है ना, जो मेहनत करनी चाहती है क्योंकि बॉस देख रहा है, वो खौफ के ज़ेर असर काम कर रही है, और वो जब तक काम करेगी जब तक बॉस देख रहा है। दे आर नॉट मोटिवेटेड, दे आर नॉट अलाइन्ड विद द विजन ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। वो अपने बॉस को लीडर नहीं समझती, वो अपने बॉस को हाई परफॉर्मेंस इंडिविजुअल के रोल में नहीं देखती। दूसरी टीम वो इसलिए काम करना चाहती है, मेहनत करना चाहती है, बिकॉज़ वो अपने बॉस के विजन से अलाइन है,
वो अपने बॉस को लीडर पैक का लीडर समझती है, अल्फा मेल समझती है, और वो उस लीडरशिप क्वालिटीज को एडमायर करती है और सीखना चाहती है विद द पैसेज ऑफ टाइम। इसलिए वो टीम मेहनत करेगी, जान लगाएगी उस बॉस के पीछे, वो नहीं भी होगा, वो देख भी नहीं रहा होगा, फिर भी वो काम करके परफॉर्म करके दिखाएगी। सो फॉर हाई परफॉर्मेंस इंडिविजुअल यू नीड टू बी द अल्फा, यू नीड टू बी दैट पैक लीडर, यू नीड टू बी दैट मोटिवेटर, यू नीड टू बी दैट डायनामिक पर्सनैलिटी जिसको आपकी टीम देख के बोले कि आई वांट टू बी लाइक दैट पर्सन। दैट इज हाउ high performance individuals lead the organization.